बुक निकालिए। एक सवाल अभी हम सिखा रहे हैं, देखो जी महवेश, और जो लोग न बनाए वो देखिएगा। उसके बाद अभी फाइनल एग्जाम ठंडा में क्या होता है? बैठ के सर बनाइएगा। कहाँ ठंडा में होता है फरवरी? फाइनल एग्जाम ठंडा में सब बुक छुपा लेता है जैकेट। हाँ तो और तो अच्छा है जी, मज़ा आता है आप लोगों को। जैकेट पहन के जाइए, टोपी भी लगा के जाइए, ना सर मोटा मोटा आदमी छुपाता तो पता नहीं चलता। तो शानदार लगता होगा, एग्ज़ाम देने में मज़ा आता होगा ना? आता है। वो डालते हैं देख लेते हैं। देखिए ये सवाल दिए थे 9x² और प्लस में 18x और प्लस में कितना है मान लीजिए 8 है। ये सवाल में दिया गया है। इसको कहते हैं बहुपद का गुणनखंड। देखो ये महवेश, इसको बोलते हैं गुणनखंड। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको गुना के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं इसको? यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इस 9 को और इस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी पॉलिनोमियल होगा ना इस तरह का होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² और प्लस में bx और प्लस में कितना होगा c, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या करते हैं, a को c से करते हैं मल्टीप्लाई। तो बोलो a का मान कितना है? बोलो महवेश, a का मान 9, c का मान बोलो कितना है 8। तो 9 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 9 ही 72। ये इतना आ गया, बोलिए 72। अब 72 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है आपको, फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आ जाए और जोड़ने या घटाने के बाद 18 आ जाए। तो बोले तो क्या होगा? 12 और 6। देखो ये लड़का बोल दिया तुरंत कि सर 12 और 6 होगा। आप बोलिएगा सर हमको कैसे पता चलेगा कि 12 और 6 होगा? देखो 12 को 6 से गुना कितना होगा महवेश? बोलो 12 6 के 72। अब 12 और 6 कितना होगा? बोलो 18। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लाना प्लस में 18, तो 12 में भी प्लस लगाना होगा, 6 में भी प्लस लगाना होगा। तो हमको दो फैक्टर मिल गया, प्लस 12 और प्लस 6। अब गुना करेंगे तो प्लस 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 12 6 के 72 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप निकालिएगा कैसे, तो उसको निकालने का तरीका भी होता है। इस 72 को जो है ना प्राइम फैक्टर कर दिए 2 से। 36 दूनी 72, फिर 2 से करो 18 दूनी 18 ही लिखे थे, 18 दूनी 36, फिर 2 से कर दो 9 और फिर 3 से करो 3 3 9। अब हो गया। अब इसी में से आपको कुछ फैक्टर बनाना है कि इस टाइप का बन जाए। तो देखो ये बना दिया कितना सर 3 4 4 4 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो ये गुना हुआ 2 गुना 2 गुना 3, 12 बना दिया। तो बच गया कौन? 2 और 3। तो 2 और 3 गुना हो कितना हो गया? बोलो 6 और एक बना दिया 6। तो 6 और गुना 12, 6 और 12 कितना हो गया? बोलिए 72। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 72 किस किस टेबल में आता है। तो 72 आता है किसके टेबल में, कितना में आता है? बोलिए 36 दूनी 72, ऐसा भी होता है। लेकिन 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38 हो जाएगा। 36 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 34 हो जाएगा। लेकिन हमको 18 लाना है तो 36 72 वाला काम ना करेगा। और कुछ बोलो, आप बोलिएगा सर 9 को गुना करेंगे 8 से तो 9 ठीक है 72 होता है। और 9 को 8 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17, जबकि हमको लाना कितना है? 18। तो हमको एक ऐसा फैक्टर खोजना है कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए, गुना करने के बाद कितना आ जाए? ये वाला नंबर आ जाए। तो आप ये भी सोच सकते हैं 72 किस किस पहाड़ा में आता है। तो 72 आता है 6 में, 8 में, 9 में, सबको मल्टी 12 में आता है। तो देख लिया 12 6 के 72। तो इसका मतलब टूटेगा किस में? ये 12 और 6 में। तो इस 18 को कैसे लिख सकते हैं? 12x और प्लस में 6x, यही दो टूटेगा आपका 12x और 6x। अब क्या करते हैं इसके बाद का स्टेप कि दो का पेयर लगाते हैं। इन दोनों का अलग पेयर, इन दोनों का अलग पेयर, और दोनों से निकालेंगे कुछ कुछ कॉमन। तो देखो तो इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? सर 3 का पहाड़ा में 3 भी है, 3 का पहाड़ा में 12 भी है। तो 3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया। दोनों में x है क्या? तो दोनों से x निकाल लिया। तो 3 3 9 और 1 तो x रह गया, 2 तो x था ना इसमें, 1 तो x निकाल लिया। और 3 चौके कितना होता है? बोलो 12, 1 x निकाल लिया, खेल खत्म। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो तो जी महवेश 2 का पहाड़ा में सर 6 भी है, 2 का पहाड़ा में 8 भी है। 2 निकाल देंगे यहाँ से। x तो निकलेगा नहीं, चूँकि x इसमें है तो इसमें तो x नहीं है, तो न निकलेगा x। तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8। अगर आपने सारा काम सही किया होगा ना, ये हमारे पास 12 था, अगर सारा काम सही किया होगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एकदम मैच कर जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, 3x प्लस में 4, 3x प्लस में 4 दोनों सेम है। दोनों से कॉमन निकाल लो। मान लो ये एक टर्म है और ये प्लस करके क्या है बोलो? दूसरा टर्म। तो यहाँ से 3x प्लस, यहाँ से निकाल लिया 3x प्लस 4 और यहाँ से निकाल लिया 3x प्लस, तो कितना बचेगा? 3x प्लस में 2 बच जाएगा। तो यहाँ से निकाल लिया 3x प्लस में 4, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से निकल गया तो इधर कितना बचा? 3x। अब बीच में प्लस, यहाँ से ये निकल गया, खींच के निकाल दिया, तो कितना बचा यहाँ पर? 2। बस हो गया काम खत्म। यही हो गया फैक्टर। यही वो टुकड़ा है 2 ठो, जिसको गुना करेंगे ना तो फिर यही मिल जाएगा आपको। किसके नीचे बोलो? 3x प्लस में, हाँ आइए कहाँ से आया? देखो 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 देखो, आप मुझको ये बताइए, कहीं पर लिखा हुआ 3x मल्टीप्लाई में p और यहाँ लिखा हुआ 2 × p, तो क्या दोनों से p बाहर निकाल सकते हैं?
तो p दोनों से निकालें कितना बचेगा 3x प्लस में कितना बचेगा 2। तो वही p है, ये देखो ये p है, ये p है, दोनों से p निकाल दिया, दोनों से p खींच के निकाल दिया बाहर, देखो ये निकाल दिया 3x प्लस में 4। आप समझोगे, ये निकला तो यहाँ कितना बचा, ये निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बच गया 3x, और यहाँ से यही वाला p खींच के यहाँ से निकाल दे तो बच गया 2। बस बात समझ में आया, जो पार्ट निकल गया वो पार्ट बच गया। चलो लिखो इसको, जल्दी से लिखो। तो आप लोग भी लिखिएगा। हाँ दे रहे हैं सवाल, जो लोग पिछले क्लास में आए थे वो बनाइएगा सवाल। बना दिया वो भी। हाँ जी, ये सवाल बनाए थे, हाँ सर, हम भी बनाए। सेम सवाल था ये, यस सर, सेम सवाल दिए थे ऐसा। यस सर। कितना नंबर में था? 8। हाँ जी, अच्छा। चलिए, तो बाकी लोग ट्राई कीजिएगा, जो लोग इसको बना चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 21x प्लस में 90, हाँ बिल्कुल बराबर 0। आज इसी को प्रैक्टिस कराएंगे, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। कल का टॉपिक होगा वो वाला, बताइए तो जल्दी से बोलिए। इसका मान निकालो जी, उसको निकालो। ये हो गया जिसका, वो उसको निकालेंगे, वहाँ ट्राई करेंगे। हो गया जी महवेश, इसको उतार ली, वेरी गुड। वहाँ पे बताओ ए का मान कितना है, जल्दी बोलो, बोलो जी महवेश, ए का मान कितना है उस वाले क्वेश्चन में? अब इसी को लिख रही हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, लिख लो पहले। दिमाग लगाइए, 90 किस टेबल में आता है, या फिर 90 को वो करो, ऐसा वाला काम, ऐसा वाला काम। हाँ गुणनखंड करो। 90 कौन सा बना रही? सर आ गया आंसर। आ गया सर, आ गया। छाप लिया ना सर, आ गया आंसर 6 आ गया। x - 15 x - चीज़ याद रखना है, अगर आपको पहाड़ा अच्छे से याद है तो आपको सोचना है कि 90 किस पहाड़ा में आता है। तो आता है 30 तिया 90, है ना जी। अब उसको दूसरा होता है 15 छके 90, 45 दूनी 90, बहुत सारा पहाड़ आता है जिसमें आपका 90 आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस 90 को जो है ना प्राइम फैक्टर कर दीजिए। बोलो 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 45। यहाँ ध्यान दो, 45 दूनी 90, 45 को फिर 3 से डिवाइड कीजिए, कितना बाद में? 15 को फिर 3 से कीजिए, 3 पचे 15, और होगा क्या? 5 का ही 5 हो जाएगा। अब सुनो जी महवेश, सबसे पहले क्या किया, 90 को प्राइम फैक्टर कर दिया। रुक जाओ 90 को प्राइम फैक्टर कर दिया। अब इसी में से कोई ना कोई नंबर उठाना है और आपको जो है दिमाग लगाना कि कैसे कैसे क्या होगा। देखो पहला फैक्टर हम सोचते हैं 3 5 तिया 15, क्या सोच लिया हमने? 5 तिया 15 गुना, ये दोनों गुना हो गया 15, और 3 दूनी कितना कर लिया? 6। तो 15 छके कितना हो गया? बोलो 90। अब 15 छः कितना हो गया? 21। तो पहले ही में मेरा अपना हो गया काम। अच्छा एक मिनट। अब कोई सोचेगा सर हम तो इसको गुना करना चाह रहे हैं, 3 तिया 9, अब 5 दूनी 10, तो 10 गुना 9 तो 90 हो जाएगा। लेकिन 10 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 19 हो जाएगा। लेकिन हमको लाना कितना है? 21, तो फेल हो गया। यानी कि हमारे पास ये 6 होगा, ये 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, यही वाला फैक्टर टूटेगा। 15 छके 90 और 15 छः 21। अब बताओ जी महवेश, ये जो हमारे पास 90 है इसको 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया है, एक 15 में और एक 6 में। बोली तो किस में प्लस किस में माइनस? यहाँ पर माइनस लाना है, यहाँ पर प्लस लाना है। कैसे आएगा? बोलो, गुना करने के बाद प्लस आए, जोड़ने घटाने के बाद माइनस आए। सिफत बताओ किस में प्लस किस में माइनस? रुक जाओ, और हाँ आप बोलिएगा सर -16 आप प्लस 6 कर दीजिएगा तो 15 में 6 घट जाएगा ना, 9 आ जाएगा। हमको तो -21 न लाना है। तो -21 कब आएगा? जब -15 और -6 हो, तब ना होगा। -15 -6 दोनों में माइनस का तब ये जुड़ेगा। तो क्या तोड़ेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस में 15x, माइनस में 6x, प्लस में कितना होगा? बोलो
90। ये बात समझ में आई? हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखोगे 15 और 6 केस हो गया जुड़ के। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, गुना जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब 15 6 के 90 हो जाएगा। ओके है, गुना करने के बाद प्लस 90 आ रहा है, जोड़ने घटाने के बाद माइनस 9 माइनस केस आ रहा है। अब बताओ दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो मैं भी, दोनों से x कॉमन निकल रहा है और कुछ नहीं, तो x माइनस 15 बच जाएगा। और यहाँ से देखो तो क्या कॉमन निकलेगा? 6 निकलेगा माइनस में 6 माइनस 6 निकालेंगे तो बचेगा x। अब माइनस यहाँ हो जाएगा, कितना होता है? 15 6 के 90 ना होता है, 15 6 के 90। अब फिर गुना करेंगे तो माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90। दोनों से कॉमन कितना होगा? बोलो x माइनस 15। यहाँ कितना बचा? बोलो जी मैं, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? x। और यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? माइनस में 6। हो गया आंसर। बस अब बराबर का निशान लगा दीजिए। ईजी है। चलो दूसरा सवाल फिर देते हैं। जरा इसको लिखो तो पहले, जल्दी लिखो इसको। इसमें बहुत अच्छा सवाल सब दिया गया है। अब बहुत सारा सवाल है इसमें, बैठ के बनाइएगा। चलो बनाओ तो इसको। कौन बनाएंगे सबसे पहले? 3x² माइनस में 14x प्लस में 8, इसको फैक्टर करना है। चलो ट्राई करो, जिसका हो गया उसको ट्राई कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज इसी को प्रैक्टिस करना। 3x² माइनस में 14x और प्लस में 8। सबसे पहले बोलो गुना करने के बाद क्या आएगा? बोलो जी महवेश, गुना करने का कितना आएगा? कितना को फैक्टर करना होगा? पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, बनाया जाए। गुना करके कितना आया? महवेश बताओ पहले, कितना लिखी? तुम बोलो जी। अरीबा, माइनस 12x प्लस 2 कर रही हो। सर आंसर आ गया। गड़बड़ ना कर रही हो? सर आंसर आ गया। बोलिए। x माइनस 4 और 3x माइनस 2। माइनस 12x अब माइनस में 2 होगा, तब ना दोनों जुड़ के माइनस 14 होगा। देखो ज़रा ध्यान से। अब प्लस में तब आएगा 12 × 24। तुम्हारा कितना आया महवेश? कितना की? बनाओ ना जी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, रुक जाओ ना। इसको इससे गुना किए, 8 तिया 24 की। ये देखो यहाँ ध्यान से, 8 तिया जब आपने 24 कर दिया तो 24 को फैक्टर कीजिए 12 बार में, 24 को फैक्टर 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब इसी में से किसी न किसी का आपको पेयर लगा के ये चीज़ लाना है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं। देखो 4 और इन दोनों गुना का कितना हो गया? 6। अब देखो 6 चौके 24 तो हो जाएगा, लेकिन 6 4 कितना होगा? बोलिए। यहाँ ध्यान दो मैं, तो 6 4 कितना? 10, लेकिन लाना कितना हमको? 14। तो ये फेल कर गया ये वाला काम। अब दूसरा जोड़ा लगाओ। ऐसा करते हैं सर, इसको तीनों को जोड़ा लगा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 3 तो 8 तिया 24 से हो जाएगा, लेकिन 8 3 कितना हो गया? 11। जबकि हमको लाना कितना है? बोलो 14। तो ये भी फेल कर गया। अगला सोचिए, इन दोनों को एक साथ सोचते हैं। 6, इसको 6 सोच लेते हैं, 6 और ये 4, तो 6 4 कितना? फिर से फेल कर जाएगा। और सोचिए, तो ऐसा करते हैं 6 और 6 दूनी 12, 12 और गुना 2, तो देखो तो 12 दूनी हो गया 24। अब 12 और 2 कितना होता है? 14। तो ओके है इसका मतलब। यहाँ तो यही लगेगा, ये तीनों एक साथ पेयर में आएगा, ये तीनों एक साथ पेयर में, ये बेचारा अकेला रहेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया? बोलिए 12 और 2, 12 और 2 में टूटेगा। अब बताओ 12 दूनी 24 तो हो गया। अब बोलो प्लस किस में माइनस किस में? देखो जी 24 को 2 पार्ट में हम लोग ने देख लिया, यहाँ 12 यहाँ 2। अब बोलिए क्या करें? माइनस 14 लाना है। दोनों में माइनस लगेगा क्या जी महवेश? बोलो माइनस 14 लाना, तो क्या करना होगा? दोनों में माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। देखो जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस। अब 12 दूनी कितना होगा? बोलो 24। और जब जोड़ेंगे तो माइनस 12 और माइनस 2 कितना होगा? बोलो माइनस 14। हो गया अपना काम। तो हो गया 3x² और माइनस में 12x और माइनस में 2x और प्लस में 8। जरा ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन निकलेगा? बोलो जी तुम बोलो, कॉमन क्या निकलेगा? रुको पहले इसको बोलने दो। कौन दोनों? अरे इसको बोलने दो। 3x माइनस 12 कॉमन निकालना है। बोलो जी महवेश क्या कॉमन निकलेगा? x ना निकलेगा कॉमन। दोनों में 3 है, दोनों में x ना है। देखो यहाँ x², यहाँ एक ठो x है, यहाँ 2 ठो x, एक ठो x, तो एक ठो x भी तो निकलेगा। 3 निकलेगा और x निकलेगा। बोलिएगा चलो यहाँ से 3 निकल गया खत्म। x 2 था, एक ठो निकल गया, तो कैसे बचा x? एक सिंगल x बच गया। यहाँ से 3 निकल गया तो 3 का 12 में 12 कितना बार में? 4 बार में। एक ठो x था, एक ठो x निकालिए लिए, हो गया काम खत्म। देखो ना जब गुना करेंगे तो वही चीज़ आना चाहिए।
देखो गुना करेंगे तो वही आया एकदम, देख लीजिए 4 तिया 12 x इंटू एक्स। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा बोलो? -2 ना सर। हाँ -2 निकाला, तो -2 निकाल दिया, खत्म हो गया, सीधे x प्लस में बच गया। और यहाँ प्लस था तो हो गया माइनस, कॉमन चूँकि माइनस निकाला। और 8 कितना बार में आता है? तो कब पहाड़ा में 4 बार में आता है, हो गया अपना काम। अब बताओ x + 4 x - 4 सॉरी x - 4 और x - 4 दोनों में है, दोनों से x - 4 निकाल लिया। बोलो यहाँ पर क्या बचेगा जी? महवेश यहाँ बोलो। वेरी गुड, 3x। और यहाँ से निकाल लिया तो बीच में माइनस है और 2 बच गया, हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना है, फैक्टर पकड़ना है। हाँ, तो यहाँ जो माइनस है निकाला यहाँ पर तो यहाँ से तो प्लस में कॉमन निकाले, इसीलिए साइन चेंज ना हुआ। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तब साइन चेंज होता है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तब ये बदल जाता है। देखो यहाँ माइनस कॉमन निकाले तो ये वाला माइनस था तो प्लस x हो गया, और ये प्लस था तो हो गया माइनस। अगला सवाल दें, लिखो पहले इसको लिखो। सर आ गया। लो तो निकालो तो अगला सवाल, देखते हैं इसको कौन सही जवाब निकालते हैं एक बार में। निकालो तो इसी बात पर दे दें, x² प्लस में 2√3x माइनस में 24। चलो करो तो फैक्टर। 24 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद 2√3 आए और गुना करने के बाद 24 आए। बोलो जी। बोलो। x² माइनस में 2√3x और प्लस में 24। हाँ x बाहर में लगाओ, दिमाग लगाओ तो क्या करेंगे इसमें। कितना निकाले? फैक्टर बताओ सर। एक ही निकाले। 6√3 में तोड़े हो, 6 और 4 में तो 6 चौके 24 हो गया, तो 24 तो आइए गया। और √3 के बगल में है उसके तो 24 तिया 72 ना हो गया। हाँ और सोचो 24 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है। अगर आप ऐसा तोड़ रहे हैं 6√3 और 4√3 तो 6√3 तो 6 चौके 24 तो यहीं पर हो गया। और √3 जब √3 से गुना कर कितना होगा 3, तो 24 तिया तो और आगे भाग गया। और बताओ और बताइए, हमको लाना है यहाँ पर 2√3 तो 4 छके 24, 4 छके 24 कितना 4√2, 4√3 और 2√3। देखो तो अगर ऐसा करेंगे तो देखो तो ज़रा ध्यान से, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा जी? जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 और √3 गुना √3 कितना होगा जरीबा 3, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। और 4√3 में से जब 2√3 घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए? 4√3 में जब 2√3 घटाएंगे तो बचेगा 2√3। अच्छा यहाँ पर माइनस में 24 लाना है तो ध्यान से देखिएगा 4√3 और यहाँ है 2√3। बोलो किस में प्लस किस में माइनस लगाएं? बोलो तो जी अरीबा, किस में प्लस किस में माइनस? प्लस लाना है हमको, प्लस लाना है। तो इसका मतलब बड़ा वाले में प्लस और छोटा वाले में माइनस, तब ना 4√3 में से 2√3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2√3। तो यहाँ हो जाएगा x² और प्लस में कितना 4√3x और माइनस में कितना लिखेंगे 2√3 और माइनस में 24। चलो कहाँ पर जी? यहाँ पर छूट गया ना x और माइनस में 24। चलो इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बोलो? यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस में कितना बचेगा 4√3। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा कौन बताएंगे? बोलो तो अरीबा यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? हाँ 2√3। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अभी हम नहीं कॉमन निकाल रहे हैं, हम जानबूझ के इसको ऐसा लिख रहे हैं। देखो 3 8 24 लिख सकते हैं ऐसा। इससे एक तो चीज़ हम आपको दिखाएंगे, या 8 तिया 24 ऐसा लिख सकते हैं, 8 गुना 3। अब देखो जी x प्लस में 4√3, देखो यहाँ हो गया -2√3x और यहाँ पर हो गया कितना
8√3 को ऐसा लिख सकते हैं, 8√3 गुना √3 लिख सकते हैं ऐसा सर नए लिखेंगे तो चलेगा ना, लिख देना, दिखा देना इसको। अच्छा, बिना 8 × 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। तो देखो तो ये हो गया x प्लस में 4√3। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकला। अब आपको साफ दिख जाएगा, दोनों 2 से 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों में √3 है और दोनों में x है क्या, नहीं है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस x, वो गड़बड़ हो गया, यहाँ होगा 3। चलो यहाँ हो गया बीच में प्लस, 2 से निकल गया तो 4 बार में 8, √3 एक तो निकल चुका है तो एक तो √3 बच गया। बिना कॉमन ऐसे हाँ लिख सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस में 4√3, x प्लस में 4√3, दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस में 4√3। चलिए रूट वाले में भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है सेट करने में, थोड़ा सा पहले सिंपल प्रैक्टिस कर लीजिए तब रूट वाले में आते हैं। जैसे एक सवाल अभी लिख लीजिए, एक सवाल लिख लीजिए, सिंपल सवाल देते हैं आपको। आंसर आगे तो लिखना होगा। आ गया था ना, तुम छोड़ दो, तुम लिखो जी, तुम लिखो, जो लोग नहीं बना पाए थे वो लिखिए। रूट वाले में थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो सकती है, इसमें बहुत बात धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी टेंशन न लेना है। पहले बनाइए आसान वाला, अभी और सवाल देते हैं, रूट वाइज दे रहे हैं ना, रूट वाला भी ना देते हैं। कुछ बच्चा अभी रूट में कंफ्यूज कर रहा है तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने दीजिए, तब फिर जो है ये सवाल दिए थे। देखो तो एक्स बनाने के लिए पिछले क्लास में एक x² प्लस में 5x माइनस में 6 दिए थे, ये ना दिए थे। चलो ट्राई करो, फैक्टर निकालो इसका। जो सवाल अभी बता दे रहे हैं घर पर जाके दोबारा बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिए। तो एक x² प्लस में 5x माइनस में 6, जल्दी ट्राई करो, निकालो तो जी जवाब। सिफात बताओ तो इसका जवाब कितना आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको फैक्टर अच्छा खासा करना होगा। सबसे पहले किसको किससे गुना करेंगे, बोलो जी, सिफत बताओ किसको किससे गुना करेंगे। एक s को 6 से, अब गुना करने के बाद कितना आएगा, 6 दूनी 12, 126, ये ना आएगा। 126 को आप 2 पार्ट में तोड़ना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 126 का फैक्टर कर लीजिएगा, उसके बाद सेट कीजिएगा सब कुछ। आंधी तूफान आ रहा है ना जी। छुट्टी तो हो ही जाएगी टाइम पर। चलो जी यहाँ ध्यान दो, महवेश 126 को क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 126 का फैक्टर कीजिए, बोलिए कितना से। सबसे पहले 2 से कितना होगा जी, 6 और 3 63, 3 से 21, उसके बाद 3 से 3 7 21, और टूटेगा नहीं। अब इसी में से किसी न किसी का पेयर लगा के आपको बनाना है वैसा, तो कैसा कराएं, बोलिए। पहले इसको लगाते हैं, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 21 को 6 से गुना कीजिएगा तो ये तो आ जाएगा 126, लेकिन हमको लाना है 5, तो 21 में 5 घटाइएगा तो आएगा 7, ये 21 में 6 घटाइएगा तो आएगा 5, नहीं आएगा, तो ये फेल कर गया, ये वाला फैक्टर फेल कर गया। और सोचो, ये 3 तिया 9 कर लेते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, 14 गुना 9 कितना होगा जी, 14 नमा 126, और 14 में से अगर हम लोग 9 घटा देंगे कितना आएगा जी, 5 आ जाएगा। मतलब अपना काम हो चुका है, यानी कि 14 और 9 में इसको ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 21 x² और प्लस में कितना लिखेंगे, प्लस में 14x और माइनस में 9x। क्या जी, देखो 14 और 9 आया, प्लस किस में माइनस किस में लगाएंगे, बोलो बोलो, प्लस किस में लगाएंगे, तो प्लस सर बड़ा वाले में लगाएंगे। देखो प्लस में चाहिए हमको जवाब, अब माइनस छोटा वाले में लगा देंगे, बस हो गया माइनस में 6। चलो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, बोलो जी। मैं भी इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों से 7 और दोनों से x, 7x निकल जाएगा तो 7 तिया 21, 3 बार में और 1 तो x रह गया, 7 दूनी 14। यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, बोलो। अच्छा रहने दो ना, यहाँ से कितना होगा, बोलो। 3 कॉमन निकलेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन। बताओ 3x प्लस में 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 7x माइनस में 3, बस यही हो गया आंसर। बात समझ में आई। चलिए अब आप लोग किताब खोलिए, अपने अपने किताब से सवाल बनाइए।